ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत पंजाब में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज की जाएं। वजीर आला की जेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास, आला सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। शहबाज शरीफ कहते हैं इज्तिमाई कोशिशों से नापाक साजिश नाकाम बनाएंगे। पंजाब भर से 2816 गैर कानूनी अगवानियों को गिरफ्तार किया गया। अफगान आबादियों में कॉम्बिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं। 1,397 अगवानी बायोमेट्रिक के जरिए रजिस्टर्ड किए गए। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत एपेक्स कमेटी में रिपोर्ट पेश। वजीर आला पंजाब से कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली की मुलाकात। सिक्योरिटी मामलात और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का कहना है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के नासूर का मुकम्मल खात्मा होगा। पंजाब रेंजर्स ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद में अवाम के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया। शहरी मशकूक सरगर्मी की इतला व्हाट्सएप पर दे सकते हैं। ISPR। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल करीब। कजाफी स्टेडियम के अतराफ में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, जासूस कुत्तों की मदद से तलाशी। सर्चिंग का अमल 5 मार्च तक जारी रहेगा। PSL का फाइनल लाहौर में होगा। सूबाई वजीर एक्साइज मुश्तबा शजाउर रहमान ने उम्मीद दिला दी। उधर कजाफी स्टेडियम में तैयारियां भी जोरों शोर से जारी। क्रिकेट शायकीन को बेसब्री से इंतजार। लॉर्ड मेयर कर्नल मुबश्शिर की जेर सदारत चेयरमैनों का हंगामी इजलास। मंगल के रोज बजट सेशन के लिए बुलाए जाने वाले इजलास के मुतालिक ब्रीफिंग। चार साल पहला ये बस का अड्डा बिल्कुल ठीक ठाक चलता था। 6 मुख्तलिफ कस्बों से यहाँ पर रोड्स आती हैं। ये क्यों बंद हो गया, किस तरह हुआ, मैं वो नहीं देखूंगा। मैं सिर्फ अब ये देखूंगा कि इसको मैंने चलाना कैसे। लॉर्ड मेयर कर्नल मुबश्शिर का रायवन का दौरा। पुराने बस स्टैंड को फाल कराने की हिदायत। शहर में सफाई, तजावुजात और ट्रैफिक की सूरत हाल का जायजा। आफ लीग पीपल्स पार्टी की APC में शिरकत करेगी। चौधरी शुजात हुसैन और नैयर बुखारी की गुलबर्ग में प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी शुजात का कहना है कि मुल्की मफाद के लिए हर इजलास में शिरकत करेंगे। रियासत जिम्मेदारी पूरी ना करे तो लोग कानून हाथ में लेते हैं। मुजरिम मुजरिम होता है, ताल्लुक किसी भी इलाके से हो। पठानों के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब फूड अथॉरिटी की एयरपोर्ट पर कार्रवाई। चनाब स्नेक बार में इंसानी बाल बरामद होने पर सील। सप्लाई प्रोडक्शन यूनिट भी सरबमोहर। अजीज भट्टी टाउन में जाली केचप यूनिट को भी ताले। 600 किलो मुजर सेहत केचप बरामद। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन का शादमान इतवार बाजार का दौरा। कीमतों और सफाई का जायजा लिया। तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के सदर अब्दुल अलीम खान और मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद शुएब सिद्दीकी की बस्ती सैदन शाह अहमद। UC 185 के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का PTI में शमूलियत का ऐलान। समाजी रहनुमा इखलाक अहमद गुड्डू का वर्कर्स के एजाज में जोहराना। PP 144 के सियासी रहनुमाओं की शिरकत। खिदमत का सफर जारी रखने का अज़्म। रुकन कौमी असम्बली वहीद आलम ने यूनियन काउंसिल 232 टाउनशिप में सड़कों की तामीर और मुरम्मत और तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। अहले इलाका की कसीर तादाद शिरकत।
सब्जी मंडी में आड़तियों और जिले इंतजामिया में ठन गई। 129 दुकानें मिसमार करने की जिले इंतजामिया भारी मशीनरी के साथ पहुंच गई। आड़ती सरापा एहतजाज, आज हड़ताल का ऐलान। थाना नवाकोट की पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 36 पतंग फरोश गिरफ्तार, मुतादिद पतंगे बरामद, मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस 2617 लिंक बंद, सैकड़ों अफराद गिरफ्तार, 13 अकाउंट्स भारत से इस्तेमाल होते रहे। रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफात। पुलिस की वायरलेस ट्रांसमिशन की जासूसी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। नोमान के कब्जे से 12 वायरलेस सेट बरामद। मालिकपुरा कैंट साइंस स्कूल की तकरीब में नन्हे बच्चों ने रंग बिखेर दिए। शोख रंगों में मलबूस बच्चों की लाजवाब परफॉर्मेंस देखने के लायक। लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल गुलबर्ग में सालाना तकरीब तकसीम इनामात। बच्चों की दिलफरेब परफॉर्मेंस ने शुरका के दिल जीत लिए। जोहर टाउन में कलर एंड गेम एक्सपो का दूसरा रोज। कपड़े की सनत से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। बाबा मस्त कलंदर मेले का दूसरा दिन। शाम के भटिया नेजाबाजी के मुकाबले 100 से ज्यादा घोड़े मुकाबले में शरीक। पोलो क्लब में एबक पोलो कप टूर्नामेंट के मुकाबले मास्टर पेंट ने इत्तेहाद टेक्सटाइल की टीम को 1 गोल से हरा दिया। जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम। रेस क्लब में हफ्तावार घुड़दौड़ें। पहली रेस में किलिंग आइज, दूसरी दौड़ तलहा प्रिंस और तीसरी दौड़ में टीपू क्वीन ने मैदान मार लिया। नामवर ईरानी मॉडल नाज नौरजई ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया। पहली बार पाकिस्तानी फिल्म मान जाओ ना में जलवागर होंगी। और पैरागॉन सिटी में साबिक एमपी कैसर अमीन भट्ट के साहबजादे की दावत वलीमा। सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत, जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं सदाफ दुरानी। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में तफसीलात शामिल करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आड़तियों के एहतजाज के हवाले से। कहना काछा सब्जी मंडी में आड़तियों और जिले इंतजामिया में ठन गई कहना काछा मंडी को मिसमार करने की तैयारियां। आड़ती सरापा एहतजाज, आड़तियों की जानिब से पीर के रोज हड़ताल का ऐलान। कहना काछा सब्जी मंडी की मसमारी के लिए जिली इंतजामिया बजिद, दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए। आड़तियों ने भी अपनी जमा पूंजी बचाने के लिए मैदान ना छोड़ने की ठान ली। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन की सरबराही में टीम ने 129 दुकानों को मिसमार करने की कोशिश की तो आड़ती मैदान में आ गए और एहतजाज शुरू कर दिया।
आड़तियों का कहना था कि जिले इंतजामिया कारोबार तबाह करना चाहती है। दुकानों की मिसमारी के फैसले को वापस लिया जाए, जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। अलाटमेंट दे नहीं रहे और हमें फिर वो आगे जिधर वो कूड़ा करकट पड़ा हुआ उधर कह रहे हैं ज़बरदस्ती। ये आप मशीनरी देख रहे हैं पीछे और यही बदमाशी कर रहे हैं। एक घर का सामान शिफ्ट नहीं होता और ये कह रहा है कि ये सारी मंडी रातों रात शिफ्ट कर दो, या लाखों के हिसाब से माल पड़ा है। दुकानदारों का कहना है कि सब्जी मंडी के खात्मे से न सिर्फ कारोबार मुतासिर होंगे बल्कि शहर के पोश इलाकों में सब्जी की सप्लाई भी मुतासिर होगी। कैमरामैन उस्मान के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज। सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर मकीम 80 से जायद पाकिस्तानी शहरियों को डिपोर्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी शहरियों को सऊदी एयर की परवाज 738 के जरिए जद्दा से लाहौर भेजा गया। आपको बताते चलें कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर मकीम 80 से जायद पाकिस्तानी शहरियों को डिपोर्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी शहरियों को सऊदी अरब की परवाज 738 के जरिए जद्दा से लाहौर भेज दिया गया। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास कोर कमांडर लाहौर, डीजी रेंजर्स पंजाब, आईजी पंजाब और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इजलास में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत पंजाब में कार्रवाइयां मजीद तेज करने का फैसला किया गया, जबकि वजीर आला का कहना है कि दहशतगर्दों और सहूलतकारों को इबरत का निशाना बनाया जाएगा। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की सदारत में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत रेंजर्स, सीटीडी और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशंस का दायरा कार मजीद वसी करने का फैसला। इजलास में इस अज़्म का इजहार कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कमीनगाहों से निकाल कर इबरत का निशान बनाया जाएगा। एपेक्स कमेटी के इजलास में अस्करियत पसंदी और फिरका वारियत के माइंड सेट के खात्मे और दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों से आनी हाथों से निमटने का फैसला किया गया। इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि दुश्मन जो नापाक साजिश कर रहा है उसे इज्तिमाई काविश से नाकाम बनाएंगे। पीएसएल के हवाले से बात करते हैं। पीएसएल का फाइनल के हवाले से ताहाल बाद में आपको बताएंगे, लेकिन ताहाल आपको बताएं कि लाहौर में पुलिस की वायरलेस ट्रांसमिशन की जासूसी करने वाले मुलजिम को सीआईए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मुलजिम को 6 रोज कबल हसास इदारों ने हिरासत में लिया था, बता रहे हैं इसरार खान अपनी इस रिपोर्ट में। पुलिस जराये के मुताबिक हसास इदारों ने 20 फरवरी को पिशावर के रिहायशी नोमान खान को जासूसी के शुबा में हिरासत में ले लिया। मुलजिम से तफ्तीश की तो उसने पुलिस लाइन समेत दीगर अहम फ्रीक्वेंसी से मालूमात हासिल करने का इंकिशाफ कर डाला। मुलजिम ने बताया कि उसके 2 साथी और भी हैं। मुलजिम के 2 साथी हवा खान और वहीद खान ताहाल रूपोश हैं। ताहम गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से 12 वायरलेस सेट बरामद किए गए, जबकि थाना किला गुजर सिंह में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। इसरार खान, लाहौर न्यूज। पीएसएल का फाइनल लाहौर में कराने का फैसला तो ना हो सका, लेकिन सिक्योरिटी इदारों ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। सिक्योरिटी के पेश नजर कजाफी स्टेडियम की सर्चिंग शुरू कर दी गई। कजाफी स्टेडियम की सर्चिंग का अमल 5 मार्च तक जारी रहेगा। जदीद आलात, सुराग रसां कुत्ते, कजाफी स्टेडियम की सर्चिंग का अमल शुरू। ग्राउंड से लेकर स्टैंड्स तक स्टेडियम के हर कोने की चेकिंग। कजाफी स्टेडियम के चारों अतराफ तायुनात पुलिस एहलकारों की तादाद भी बढ़ा दी गई। एसपी मॉडल टाउन इस्माइल खाड़क कहते हैं कि सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए स्टेडियम के इर्द गिर्द वाक़े आबादियों में भी रोजाना की बुनियाद पर सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। हमारा रेगुलर एक कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है बहुत दिनों से। हम कोशिश कर रहे हैं सारे इलाके की डॉक्यूमेंटेशन भी करें और इसको सिक्योर करें, और जो भी मुश्तबा लोग हैं उनको पकड़ के उनकी बाद में वेरिफिकेशन किया जाए, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। एसपी मॉडल टाउन के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान जहाँ मशकूक अफराद को जेरे हिरासत लिया जाता है, वहीं किरायादारों के कवायफ को भी असर नौ मुरतब किया जा रहा है। डेवो अड्डा भी यहाँ बस स्टॉप साथ है, कजाफी भी है, यहाँ कच्ची आबादी हैं,
और उनमें रेगुलर हमारा सर्च ऑपरेशन चलता रहता है। उसमें सर्वे भी है कि हम डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं रहने वाले लोगों की। शहर में पुलिस की जानिब से किए जाने वाले सिक्योरिटी इकदामात से लगता है कि हुकूमत PSL का फाइनल मैच करवाने के लिए पुरज़्म है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सनाउल्लाह के साथ फयाज मलिक, लाहौर न्यूज़। सूबाई वजीर एक्साइज मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान PSL का फाइनल लाहौर में होने के हवाले से पुरुमीद हैं। कहते हैं कि PSL का फाइनल लाहौर में होगा। वो एबेक पोलो कप के फाइनल मैच के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। PSL का देखें, अभी आज भी हमारी चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की है और जो हमारी जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, आर्मी की भी और जिसकी हमारी प्रोविंशियल और फेडरल लेवल की जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, तो उसके बाद जैसे उनकी रिपोर्ट आती है उसके बाद फिर मेरे ख्याल है इंशाअल्लाह ताला फाइनल करेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि मुझे तो बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला फाइनल जो PSL का है वो लाहौर में होगा। फौजी अदालतों के मामले पर पीपल्स पार्टी के राब्तों में तेजी आ गई है। मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म से पीपल्स पार्टी की क़यादत की मुलाकात में चौधरी शुजाअत हुसैन ने APC में शिरकत की दावत कबूल कर ली है। सियासी विकेट पर इख्तलाफ रखने वाली जमातें पाकिस्तान सुपर लीग लाहौर में कराने पर मुंतफिक नजर आती हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं लियाकत अंसारी की रिपोर्ट में। फौजी अदालतों का मामला, पीपल्स पार्टी के राब्तों में तेजी। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ्द की चौधरी शुजाअत हुसैन और परवेज लाई से मुलाकात। पीपल्स पार्टी की जानिब से 4 मार्च की APC में शिरकत की दावत। काफ लीग ने दावत कबूल कर ली। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत का कहना था कि हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे और फौजी अदालतों के मामले पर संजीदा नहीं। फौजी अदालतों के मामले पर पहले भी बदनीति का मुजाहरा किया गया, दूसरे बिल में भी हुकूमत की नीयत ठीक नहीं। चौधरी शुजाअत हुसैन का कहना था कि कौमी और मुफाद आमा के इश्यूज पर पहले पीछे हटे न आइंदा हटेंगे। जो बिल इन्होंने पास करवाया था उसके बाद इन्होंने उसमें भी अमेंडमेंट्स करने शुरू कर दी ताकि उसमें भी इनकी बदनीति जो है ना वो शामिल हो जाएगी। और पहले भी थी और अब भी थी। इनकी सोच किसी और जानिब है, इनके मफादात किसी और जानिब है। मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करना इनके मफाद में नहीं, ना ये चाहते हैं। सियासी विकेट पर हुकूमत से इख्तलाफ सही, मगर पाकिस्तान सुपर लीग के मामले पर अपोजिशन जमातें भी मुत्तफिक नजर आईं। पीपल्स पार्टी भी लाहौर में सुपर लीग की फाइनल की ख्वाहिशमंद, मुस्लिम लीग काफ भी निकली इसकी हामी। गवर्नमेंट ने पहले अगर डिसीजन लिया तो अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो इंश्योर करे कि PSL का फाइनल यहाँ पे हो। पीपल्स पार्टी की क़यादत का कहना था कि फौजी अदालतों के मामले पर हुकूमत से इख्तलाफ है, इसलिए इसको APC में नहीं बुलाया जा रहा। कैमरामैन शब्बल जुल्फी के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की ज़ेर सदारत चेयरमैनों का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें मंगल को तलब मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन बजट इजलास से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इजलास में बजट में नई तरक्याती स्कीमों से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया और साफ पानी स्ट्रीट लाइट्स और गली मोहल्लों में तरक्याती कामों का जायजा भी लिया गया। लाहौर मेट्रोपॉलिटन के बजट सेशन से पहले लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने खुसूसी इजलास की सदारत की। इजलास में UC चेयरमैन के अलावा मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक और MPA चौधरी शहबाज ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इजलास में बजट सेशन के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई और शहर की नई तरक्याती स्कीमों का जायजा भी लिया गया। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का रायवंड का दौरा। मेयर लाहौर ने पुराने बस स्टैंड को फाल करने की हिदायत कर दी। शहर में सफाई और ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से भी अमूर का जायजा लिया गया। 4 साल पहला ये बस का अड्डा बिल्कुल ठीक ठाक चलता था। 6 मुख्तलिफ कस्बों से यहाँ पर रोड्स आती हैं। ये क्यों बंद हो गया, किस तरह हुआ, मैं वो नहीं देखूंगा। मैं सिर्फ अब ये देखूंगा कि इसको मैंने चलाना कैसे है। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का रायवंड शहर का अचानक दौरा। मकसद था गैर फाल लारी अड्डे की बहाली के लिए जमीनी हकायक का जायजा लेना। उन्होंने बाजारों में तजावुजात, सफाई और सड़कों पर ट्रैफिक की सूरत हाल का भी जायजा लिया। मेयर लाहौर का कहना था वो खूब जानते हैं इदारों से तरक्याती फंड्स कैसे हासिल करने हैं। फंड मैं क्रिएट कर लूँगा, महकमे बहुत सारे हैं जो ये काम करते हैं, उनसे फंड्स ले लेंगे। कोई ऐसा मसला नहीं है, जब नीयत कर लेना कोई काम करने की तो अल्लाह ताला असबाब भी पैदा कर देते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी हैं, वो कुछ रोज बाद दोबारा अचानक दौरा करेंगे। स्पीडी ऑपरेशन करके विदिन 8 to 10 डेज यहाँ पर हालात सफाई के बेहतर होंगे। उसके बाद मैं फिर आऊँगा
बगैर बताए और फिर देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। इस मौके पर लॉर्ड मेयर लोगों से घुल मिल गए और उनसे मसाइल के बारे में दरियाफ्त करते रहे। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज। बात करते हैं पनामा के हंगामा की। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीकी लाहौर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पनामा लीक्स का मामला अदालत में है, इससे मुताल्लिक कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। हमारे खिलाफ साजिशें करने वाले जान लें कि पनामा मामले में नून लीग अवाम की अदालत में सुर्खरू होगी। पनामा केस के फैसले का भी इंतजार है। मेरा नहीं ख्याल कि इस पे स्पेकुलेशंस करनी चाहिए, हमें फैसले का इंतजार करना चाहिए। चूंकि अब फैसला महफूज है तो मैं जो मुनासिब नहीं समझता कि इस पर कमेंट करूं। ये पैगाम है उन लोगों के लिए जो सुबह दोपहर शाम झूठ बोलते हैं और गालियां देते हैं और इल्ज़ाम तराशी करते हैं। उनको एक सॉफ्ट सिग्नल दिया है कि हम मौजूद हैं, जाग रहे हैं, बेदार हैं, और अगर कोई साजिश करेगा या नकब लगाने की कोशिश करेगा तो कामयाब नहीं। जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि पनामा केस में फैसला कुछ भी आए, हुकूमत अपनी सियासी और अखलाकी साख खो चुकी है। पंजाब हुकूमत पख्तूनों की तजलील बंद करे। अब्दुल कादिर मदनी की रिपोर्ट देखिए। दी पंजाब स्कूल टाउनशिप में जमात इस्लामी की जानिब से नाश्ते की तकरीब से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने एक मरतबा फिर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि पनामा केस में फैसला कुछ भी आए, हुकूमत अपनी साख खो चुकी है। बाज़ लोग तबसरा करते हैं कि फैसला किसके हक में आएगा और किसके हक में नहीं आएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि फैसला जो भी आए, इस हुकूमत की साख खत्म हुई है, इसकी अखलाकी साख खत्म हुई है। सिराजुल हक ने दहशत गर्दों के खिलाफ हर किस्म के ऑपरेशन की हिमायत करते हुए कहा कि ऑपरेशन बिला तफरीक होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी पंजाब हुकूमत से इंतहाई नाला नजर आए और कहा पंजाब पुलिस पख्तूनों के साथ दहशत गर्दों वाला सलूक कर रही है, जिससे सूबों में नफरत बढ़ेगी। कैमरामैन फरहान शेख के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान और शुएब सदीकी ने NA 122 का दौरा किया और कारकुनों से घुल मिल गए। हल्के के बलदियाती नुमाइंदों समेत कई सरकर्दा शख्सियात की PTI में शमूलियत का ऐलान भी किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अली जाफर खान। PTI सेंट्रल पंजाब के सदर अब्दुल अलीम खान और शुएब सदीकी ने रुख किया अपने हलके का। बस्ती सैदन शाह, गढ़ी शाहू और दीगर इलाकों में कारकुनों से मिले और उन्हें हरदम मुतहर्रिक रहने की हिदायत की। इस मौके पर बस्ती सैदन शाह के चेयरमैन शेख उस्मान और नायब चेयरमैन जमील शाह, UC 173 वार्ड नंबर 2 के काउंसलर अमजद अली, जबकि नून लीगी रहनुमा मलिक इरफान ने PTI में शमूलियत का ऐलान किया। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मेट्रो ट्रेन आवाम पर बोझ है। जो काम करते हैं वो करते हैं जिसमें से कमीशन मिले और कमीशन भी बाहर मिल जाए। ये जो कंपनियां आपको मुख्तलिफ ममालिक की यहाँ पे आगे काम करती नजर आती हैं, ये कंपनियां कहीं की नहीं हैं, ये कंपनियां इन्हीं की हैं। PTI के दोनों रहनुमा UC 185 के वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार के घर भी गए और उनके वालिद की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। कैमरामैन अब्दुल राफे के साथ अली जाफर खान, लाहौर न्यूज। तंजीम इत्तेहाद पाकिस्तान की जानिब से इत्तेहाद उम्मत इस्लामिक सेंटर लाहौर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तंजीम इत्तेहाद पाकिस्तान की जानिब से मुनक़दा APC का मकसद दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और लाख कानूनियत के खिलाफ आवाज़ उठाना था। मुकर्रिरीन का कहना था कि हुकूमत को मुज़म्मत के अलावा दहशतगर्दों से निपटने के लिए अमली इक़दाम करने होंगे। पूरी उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी के खिलाफ उठ खड़ी है। शुरका ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद की भरपूर हिमायत करते हुए इस अज़म का इजहार किया कि पूरी कौम अमन दुश्मनों के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। कुछ मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वजीर आला की जेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास, दहशतगर्दों से निपटने का फैसला। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर की जेर सदारत चेयरमैनों का हंगामी इजलास, बजट के बारे में ब्रीफिंग। काना काछा सब्जी मंडी में जिले इंतजामिया के खिलाफ आरती सराफा एहतजाज, हड़ताल का ऐलान। पुलिस की वायरलेस ट्रांसमिशन की जासूसी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, CIA के हवाले।
कजाफी स्टेडियम के तरफ में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, जासूस कुत्तों की मदद से तलाशी। और पैरागॉन सिटी में साबिक एमपी कैसर अमीन भट्ट के साहबजादे की दावत वलीमा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की शिरकत। अहम खबर दें, यंग डॉक्टर्स के महकमा सेहत के आला हुकाम से मुज़ाकरात जारी हैं। YDA ने पंजाब भर में आउटडोर 48 घंटे के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है। सर्विसेज अस्पताल की सिर्फ इमरजेंसी में काम करेंगे। OPD खोली जाने के हवाले से आपको अहम खबर देते चले, आपको बताएं कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। जी आपको बताएं, यंग डॉक्टर्स के महकमा सेहत के आला हुकाम से मुज़ाकरात जारी हैं। YDA ने पंजाब भर में आउटडोर 48 घंटे के लिए खोलने का ऐलान किया है। सर्विसेज अस्पताल की सिर्फ इमरजेंसी में काम करेंगे। OPD इंडोर बंद रहेंगे, YDA का कहना है। आपको बता रहे हैं, YDA सर्विसेज अस्पताल की सिर्फ इमरजेंसी पर काम करेंगे। यंग डॉक्टर्स के महकमा सेहत के आला हुकाम से मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं। YDA ने पंजाब भर में आउटडोर 48 घंटे के लिए खोलने का ऐलान किया है। सर्विसेज अस्पताल की सिर्फ इमरजेंसी में काम करेंगे, यह कहना है यंग डॉक्टर्स का। OPD और इंडोर बंद रहेंगे। आपको बताते चलें कि यंग डॉक्टर्स की जानिब से गुज़िश्ता कुछ दिनों से एहतजाज किया जा रहा था। YDA की जानिब से आपको बताएं कि OPD जो थी वो बंद की गई थी। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में भी काम नहीं किया जा रहा था। जबकि अहम खबर यह है कि यंग डॉक्टर्स के महकमा सेहत के आला हुकाम से मुज़ाकरात जारी हैं। YDA ने पंजाब भर में आउटडोर 48 घंटे के लिए खोलने का ऐलान भी कर दिया है, जबकि सर्विसेज अस्पताल की सिर्फ इमरजेंसी में काम करेंगे, ये कहना है YDA का। जबकि आपको बताएं कि इंडोर बंद रहेंगे। मजीद तफसीलात जान लेते नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ निगार खुरम से। निगार खुरम, बताइएगा मुज़ाकरात का सिलसिला कहाँ तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, आखिरकार जो है ये पिछले 5 रोज से सर्विसेज हॉस्पिटल में जो है वो न सिर्फ इंडोर और आउटडोर बंद था, बल्कि इमरजेंसी का भी यंग डॉक्टर्स ने मुकम्मल बायकॉट किया हुआ था। उससे पहले जो है 48 घंटे का टाइम देने के बाद पंजाब भर की जो है कल वो हफ्ते वाले दिन OPDs जो है वो बंद रखी गई हैं। लेकिन अब जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात तय पाए हैं उसमें YDA ने ये ऐलान कर दिया है कि 48 घंटे के लिए वो जो है ये OPDs खोल रहे हैं, लेकिन सर्विसेज हॉस्पिटल में वो सिर्फ इमरजेंसी में काम करेंगे। OPDs और इंडोर में वो बायकॉट ही रखेंगे जब तक जो है उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते, जब तक जो है जिन लोगों ने जो है डॉक्टर्स पर तशद्दुद किया था सर्विसेज हॉस्पिटल के अहाते में, जब तक उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती, जब तक सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो इस्तीफा नहीं देते और जब तक जो है 1 बेड 1 पेशेंट की जो अटेंडेंट की पॉलिसी जो है वो पूरी नहीं होती, तब तक जो है वो ये इंडोर और आउटडोर में जो है वो काम बंद रखेंगे। लेकिन इमरजेंसी में काम शुरू कर दिया जाएगा सर्विसेज हॉस्पिटल की, जबकि बाकी तमाम अस्पतालों की OPDs जो है वो 48 घंटे के लिए YDA ने खोलने का ऐलान कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया निगार खुरम अपडेट करने के लिए। और अब रुक करते हैं खेल के मैदान का। लाहौर में जारी एबिक पोलो कप में मास्टर पेंट्स न्यू एज ने मैदान मार लिया। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं, हमारे खिलाड़ियों में सलाहियत भी है, जज्बा भी। लाहौर से सनाउल्लाह खान की रिपोर्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से मंसूब ऐबक पोलो कप मास्टर पेंट्स न्यू एज की टीम के नाम। पोलो कप जीतने की दौड़ में शामिल थी 5 टीमें। इत्तिहाद टेक्सटाइल रहा पोलो कप का रनर अप। फाइनल मैच में मास्टर पेंट्स न्यू एज ने इत्तिहाद टेक्सटाइल को हराया 5-6 से। शायकीन की बड़ी तादाद ने मैच को दिलचस्पी से देखा। ऐबक का पोलो का फाइनल था और आपने देखा बहुत ही खूबसूरत मैच था, बहुत इंटरेस्टिंग मैच था और मेरे साथ साथ मेरे ख्याल है जितने भी यहाँ पे लोग देख रहे थे सबने से बहुत एंजॉय किया। तकसीम इनामात की तकरीब में सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना था कि ख्वाहिश है PSL का फाइनल लाहौर में ही हो। कैमरा टीम के साथ सनाउल्लाह खान, लाहौर न्यूज़। रेस क्लब में फैसलाबाद कप समेत हफ्तावार 7 घुड़दौड़े हुई। कौन जीता, कौन सा घोड़ा रह गया पीछे, जानते अफजाल चौधरी की रिपोर्ट में। रेस क्लब कोट लखपत में हुई हफ्तावार घुड़दौड़ें। पहली रेस रही क्लिंग आइस के नाम, दूसरी रेस तलहा प्रिंस ने जीती, जबकि तीसरी रेस में टीपू क्वीन ने कामयाबी हासिल की।
चौथी रेस में सतपारा ने मैदान मारा। पांचवी रेस फैसलाबाद कप के नाम से हुई जो मिलन ने जीत ली। छठी रेस प्लम्बर्स के नाम रही और सातवीं रेस में हारून रहे सबसे आगे। रेस क्लब इंतजामिया ने घुड़दौड़ों के दौरान पाकिस्तान डर्बी रेस के शेड्यूल का भी ऐलान किया जो 5 मार्च की बजाय 12 मार्च को होगी। कैमरामैन एजाज विरक के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज। बाट गांव में बाबा मस्त कलंदर मेले के मौके पर घुड़सवारी और नेजेबाजी के शानदार मुकाबले हुए। बाबा मस्त बाट गांव में सजा मेला। मेले की रौनक दोबारा करने के लिए नेजाबाजी और घुड़सवारी के शानदार मुकाबले भी मुनक्किद किए गए। पंजाब भर से 25 घुड़सवार टीमों ने हिस्सा लिया। 100 से ज्यादा घोड़ों पर घुड़सवार अपने अपने फन का मुजाहिरा करते नजर आए। पहली पोजीशन हासिल करने वाले घुड़सवार को मोटरसाइकिल जबकि दीगर को कैश इनामात दिए गए। मेले की इंतजामिया औरेगा कंपनी के CEO जमशेद इकबाल चीमा का कहना था कि इस इवेंट का मकसद रिवायती खेलों को फरोग देना है। महंगा शौक है, एक थोड़ा महंगा पालना इसको तो कम होते जा रहे हैं और इसके सवार भी कम होते जा रहे हैं। ये शौक जो कम हो रहा है हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। पिछले के 2 साल से हम लगे हुए हैं। मेले के चीफ ऑर्गेनाइजर इंजीनियर मोहम्मद आसिफ ने बताया कि नेजाबाजी के मुकाबलों में पंजाब भर से टीमों ने हिस्सा लिया। पिछले साल भी इसमें बहुत ज़्यादा टीमों ने जो है कंट्रीब्यूट किया और इस दफ़ा भी हमारे पास तकरीबन पूरे पंजाब से 25 से 30 टीमें आई हुई हैं घोड़ा सवारों की। मुकाबलों से लुत्फ अंदोज होने आई सिंगर निर्मल शाह का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद तफरीह का बहुत अच्छा मौका है। इस तरह के इवेंट्स बिल्कुल होते रहने चाहिए बिकॉज जो टेंशन जो मसले मसाइल पाकिस्तान में चल रहे हैं उसको देखते हुए अगर ऐसे इवेंट हम देखने आते हैं तो बहुत ही इंजॉयमेंट होती है। शायकीन की बहुत बड़ी तादाद मुकाबलों से लुत्फानंदोज होती नजर आई। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए कि बच्चे एंजॉय करें। फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी है बच्चों के लिए। मेले में शायकीन के लिए खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए थे। कैमरामैन सलीम जानी के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज। डूंगी ग्राउंड समनाबाद में सर्व कॉलेज की जानिब से क्रिकेट फेस्टिवल मुनाकिद किया गया। इवेंट में मुख्तलिफ अकेडमीज की टीमों ने हिस्सा लिया। तफसीलात मोहम्मद अवैस की रिपोर्ट में। डोंगी ग्राउंड समनाबाद में हुआ सिर्फ कॉलेज की जानिब से दोस्ताना क्रिकेट फेस्टिवल का इनकाद। इवेंट में मुख्तलिफ एकेडमीज की टीमों ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। फेस्टिवल का मकसद मुल्क दुश्मन अनासिर को पैगाम देना था कि दहशत गर्दी की वारदातें आवाम खसूसन लाहौरियों को क्रिकेट से दूर नहीं रख सकती। सिर्फ कॉलेज के सरबराह तनवीर घुम्मन का कहना था क्रिकेट फेस्टिवल का इनकाद इस अज़्म का इजहार है कि हम मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस ला रहे हैं। शुरका ने क्रिकेट फेस्टिवल के इनकाद को खुशाइंद करार दिया। बहुत मजा आ रहा है और ऐसे टूर्नामेंट्स होने चाहिए और ये एंजॉयमेंट का जरिया एक। क्रिकेट फेस्टिवल में तलबा का इवेंट पैराडाइज जबकि असातिज़ा का नासा अकेडमी ने जीता। मोहम्मद अवैस, लाहौर न्यूज। पाकिस्तानी फुटबॉल रेफरीज की ट्रेनिंग में मसरूफ अंग्रेज कोचेस को लाहौर पसंद आ गया। कहते हैं पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है और पाकिस्तानी कमाल के लोग हैं। महानूर खालिद की रिपोर्ट। यूरोप की जानी मानी लोअर लीग का स्टाफ पाकिस्तान में फुटबॉल रेफरीज को ट्रेनिंग देने में मसरूफ। यूके से आए 3 ट्रेनर स्टुअर्ट वॉन्टन, गॉर्डन वॉन्टन और रिचर्ड बटलर पाकिस्तान आने पर खुश। कहते हैं यहाँ कोई खतरा नहीं। I have been here. My son Stuart has been twice. This is his 3rd time. He said, you will be surprised at the security here, but I am glad security. I have seen nothing. बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने पाकिस्तानियों की सलाहियतों का भी इतराफ़ किया। कहा यहाँ के लोग कमाल हैं जो हर वक्त सीखने की तगोदो में लगे रहते हैं। They are very keen, they're very eager, they want to learn, they have a passion and a desire to listen and to learn. पाकिस्तान में फुटबॉल के फ़रोग के लिए लीग के ऑर्गेनाइजर मुस्तकबिल में स्कूल और कॉलेजेस की सतह पर भी मैचेस के इनेकाद का इरादा रखते हैं। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल गुलबर्ग में बच्चों की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। देखते हैं अली जाफर खान की रिपोर्ट।
ये बच्चे हैं लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल गुलबर्ग ब्रांच के, जहां तकरीबे तकसीमे इनामात मुनक्किद हुई। बच्चों की दिलफरेब परफॉर्मेंस ने सभी को किया महजूज। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शफकत महमूद मेहमान खुसूसी थे। लॉर्ड्स इंटरनेशनल के चेयरमैन इलियास महमूद और दीगर शुरका भी इस मौके पर मौजूद थे। शफकत महमूद का कहना था कि ऐसे हालात में ऐसी तकरीबात का इनेकाद खुश आइंद है। अगर हम दहशतगर्द को शिकस्त दे सकते हैं तो एक तरीका दहशतगर्द को शिकस्त देने का ये है कि हम अपने मामूलात ज़िंदगी, our day-to-day activities should not be affected by these terrorists. उनकी कोशिश ये है। कारकर्दगी पर बहुत खुश नजर आए। पोजीशन होल्डर बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन मेहरान के साथ अली जाफर, लाहौर न्यूज़। डिप्टी मेयर हाजी अला रखा ने मालिकपुर के स्कूलों की सालाना तकरीब तकसीम इनामात में शिरकत की। इस मौका पर बच्चों और वालिदैन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। अहवाल बता रहे हैं सबीहुल हसन। डिप्टी मेयर हाजी अल्लाह रखा ने शहर के नवाही इलाके मलिकपुर का दौरा किया। उन्होंने कायद पब्लिक और होप साइंस स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात में शिरकत की। डिप्टी मेयर ने तालीमी बोर्ड में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा की हौसला अफजाई की और उनके वालिदैन को मुबारकबाद भी दी। हाजी अल्लाह रखा का कहना था कि आबाई इलाका होने की वजह से उनकी यहाँ के स्कूलों पर खास तवज्जो है। ये अस्तातज़ा की और मेरी ये माएँ जो बहनें बेटियाँ यहाँ बैठी हैं और इनकी मेहनत का नतीजा इंशाअल्लाह ताला कि यहाँ के बच्चे भी अब पोजीशन होल्डर हो रहे हैं। मलिकपुर के होनहार तलबा ने तालीमी बोर्ड में पोजीशन लेकर साबित कर दिया कि लाहौर के दूर दराज इलाकों में तालीम का रुझान बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन मेहरान यूनिस के साथ सबीहुल हसन, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ खबरें कारोबारी दुनिया से। FIA ने करेंसी एक्सचेंज का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया। बहरिया टाउन में छापा, धंधे में मुलव्विस 2 अफराद को धर लिया। राहिल सैयद की रिपोर्ट देखिए। करेंसी की अदली बदली का गैर कानूनी कारोबार करके कौमी खजाने को टीका लगाने वालों के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन। कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल के डिप्टी डायरेक्टर जमील अहमद खान म्यो की हिदायत पर इंस्पेक्टर नासिर अमान और अब्दुल कयूम ने मारा बहरिया टाउन में वाक़िया मेट्रो हाइट्स पर छापा, जहां मुबारक अली और जफर इकबाल पाए गए करेंसी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस। टीम ने मुलजिमों को किया गिरफ्तार और लाखों रुपए की मुल्की व गैर मुल्की करेंसी ली कब्जे में। FIA ने दोनों मुलजिमों की गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया है, जबकि गैर कानूनी धंधे में मुलव्विस मजीद कारिंदों की गिरफ्तारी का इम्कान है। राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। जोहर टाउन में तीसरा कलर एंड कैम एक्सपो आज दूसरे रोज भी जारी रहा। एक्सपो में कपड़े की सनत से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। नुमाइश के बारे में मजीद जानते हैं अक्सा मुख्तार की इस रिपोर्ट में। एक्सपो सेंटर में 3 रोजा कलर एंड कैम एक्सपो जारी। दूसरे रोज पाकिस्तान समेत दुनिया भर की टेक्सटाइल सनत से मुंसलिक लोगों की कसीर तादाद एक्सपो में शरीक हुई। इस मौके पर इस सनत से मुतालिक मालूमात की फराहमी के लिए 100 से जायद स्टॉल्स लगाए गए। शुरका का कहना था कि एक्सपो का इनाकाद कारोबारी मौके बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसका बेनिफिट्स ये होते हैं कि जो इंडस्ट्रियल जो टेक्निकल लोग होते हैं या जो ओनर्स होते हैं वो विजिट करते हैं और इससे जो आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है कंपनीज का। पाकिस्तान में तीसरा इवेंट हो रहा है कलर कैम्प का, 3rd इवेंट है और पहले 2 इवेंट का रिस्पांस बहुत अच्छा आया है और बिजनेस में इसकी बहुत प्रमोशंस हुई हैं। टेक्सटाइल, प्रिंटिंग और डाइंग कंपनियों के नुमाइंदगान ने भी नुमाइश के इनकाद को इंतहाई खुश आइन करार दिया। इस तरह की एग्जीबिशन से न सिर्फ सनतों को अपनी मसनूआत की नुमाइश का मौका मिलता है बल्कि मुल्क में सनती तरक्की के मौके भी पैदा होते हैं। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक के हल्के में इलाका मकीनों ने बिजली, साफ पानी और गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया और स्पीकर कौमी असम्बली से खूब गिले शिकवे भी किए। इस हवाले से देखते हैं दानियाल राठौर की रिपोर्ट।
साफ पानी है ना गैस, ये कह रहे हैं स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के हल्का इंतखाबात के मकीन। यूसी 119 जीटी रोड रेलवे कॉलोनी के रहायशियों ने बिजली, साफ पानी और गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि 20 साल से आलूदा पानी पी रहे हैं, 4 दिन बिजली गायब रहती है, गैस भी कभी आती है कभी नहीं आती। 20 साल से पीने का पानी नहीं हमें मिल रहा। यहाँ पर पीने वाला पानी जो है वो 100 साल का पुराना जो है वही निज़ाम चला आ रहा है, लोहे के जो वाटर टैंक है उसके ज़रिए आता है। ना बत्ती आ रही है 4 दिन, तो गंदा पानी मुंह धोना तक ना रह के देखने के काबिल भी नहीं है। इलाका मकीन स्पीकर कौमी असम्बली से गिले करते नजर आए। बोले स्पीकर साहब हल्के में हर दफा आते हैं मगर मसाइल हल नहीं होते। कैमरामैन उमैर रईस के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज। ना बिजली ना गैस, ना बिजली ना पानी। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन ने इतवार के रोज हल्के में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और हल्के में वफात पा जाने वाले लीगी कारकुनों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत भी की। रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल राठौर। सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने यूसी 60 में तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर यूसी चेयरमैन काशिफ सत्तार, वाइस चेयरमैन मियां असलम भी हमरा थे। बिलाल यासीन का कहना था कि अवाम की अदालत में कामयाब होने के लिए अवाम की फलाह के लिए काम करना होंगे, इसलिए हर छुट्टी वाले दिन अवाम की खिदमत के लिए मैदान में आता हूँ। हमारी एक्टिविटीज़ जब भी ऑफ डे होता है तो हमें ये बहाना मिल जाता है, मिल बैठने का बहाना। मुख्तलिफ जगहों पे नाश्ते हो रहे हैं, आप लोग इस चीज़ को देख भी रहे हैं। लोग पूड़ियों चना के साथ तवाज़ो कर रहे हैं, कोई किसी के चीज़ के साथ तवाज़ो कर रहा है। तो ये सिलसिला जो भी सियासी कारकुन होता है वो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको अवेल करता है। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कायदे मोहतरम का हल्का है, इसमें बेपनाह तरक्याती काम, जिस तरह खुद आपकी कैमरे की आंख दिखा रही है कि एक तरक्याती कामों का जाल बिछा हुआ है। हज़ारों फुट जो है वो वाटर सप्लाई नहीं डल रही है, नए ट्यूबवेल्स लग रहे हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट बन रहे हैं, रोड्स जो हैं वो पुख्ता हो रही हैं। बिलाल यासीन ने हल्के में वफात पा जाने वाले लीगी कारकुनान के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत भी की। कैमरामैन उमैर रईस के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज। लाहौर के इलाके बंद रोड पर कोल्ड स्टोरेज में आग लगने से भारी मालियत का सामान जलकर राख हो गया था। हम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आतिशज़दगी का वाकया आलिया टाउन मोर्चा स्टॉप के करीब पेश आया, जहां कोल्ड स्टोरेज के जनरेटर में फनी खराबी के बायस अचानक आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते स्टोर के बेशतर हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलने पर पुलिस और इमदादी टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई, जिन्होंने 2 घंटे की इमदादी कार्रवाइयों के बाद आग पर काबू पा लिया। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तहम लाखों मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। यूनियन कौंसिल 232 टाउनशिप में एमएनए वहीद आलम खान ने तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं साबिउल हसन। टाउनशिप की यूसी 232 में तरक्याती कामों का आगाज। आवाम के देरीना मुतालिबात पूरे होने लगे। एमएनए वहीद आलम खान पहुंचे इफ्तिताह करने। एमएनए का कहना था कि इलाके की तामीर और तरक्की का काम तेजी से जारी है। सड़कें तामीर की जाएंगी, सीवरेज मसाइल हल करेंगे, पार्क्स भी बनाए जाएंगे। तरक्याती काम का जो सिलसिला मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की हदायत पर शुरू किया गया है, हमने इस इलाके में तकरीबन 21-20 सड़कें जो हैं उनकी तामीर मुकम्मल कर ली है और इनकी जो पार्क्स थी उनको भी अपडेट कर दिया गया है, अपग्रेड कर दिया गया है। तरक्याती कामों के आगाज पर इलाका मकीनों ने खुशी का इजहार किया। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ सबीउल हसन, लाहौर न्यूज। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड हिदायतकार परवेज राना की रस्म चहलम शेनावाला फार्म हाउस में बहरिया टाउन में अदा की गई। तकरीब में शोबे समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात रजा ताहिर से। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ हिदायतकार परवेज राना मरहूम की रस्म चहलम अदा कर दी गई। रस्म चहलम बहरिया टाउन में वाक़े शेरावाला फार्म हाउस में अदा की गई। इस मौके पर शुरका ने लेजेंडरी हिदायतकार को खिराज अकीदत पेश किया। रस्म चहलम में शरीक मारूफ अदाकार इरफान खोसट, राशिद महमूद, जबकि डॉक्टर सईद इलाही ने मरहूम को खिराज अकीदत पेश किया। वो तो दुनिया से चला गया, मगर उसका किया हुआ काम जो है और उनकी औलाद की सूरत में उनका नाम जिंदा रहेगा। वो हमारे मुल्क के एक लेजेंड थे और आप जानते हैं कि जो फिल्मी दुनिया थे उन्होंने बेपनाह खिदमात सर अंजाम दी। राना साहब की शख्सियत के बारे में कुछ कहने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है।
वो एक ऐसी अच्छी शख्सियत थी जिसकी वजह से आप आज देखें कि वो दुनिया पे नहीं है तो वो आज हमारे अंदर मौजूद है, हमारे दरमियान मौजूद है। हिदायतकार परवेज अख्तर ने 200 से ज्यादा फिल्मों की हिदायतकारी सरअंजाम दी। वो 25 जनवरी 2017 को इंतकाल कर गए थे। कैमरामैन फरहान शेख के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज। संडे तो होता ही फंडे है। छुट्टी के दिन लुत्फ उठाने शहरी तफरीगाहों में पहुंच गए। बच्चों ने तो चिड़ियाघर में संडे को फंडे बना दिया। जी हां, रिपोर्ट कर रही हैं महविश सुहेल। छुट्टी का दिन, खुशगवार मौसम। शहरियों ने चिड़ियाघर में संडे को फंडे मनाया। फैमिलीज और बच्चे सारा दिन सूजी, बब्बर शेर और बंदर की नटखट अदाओं से महजूज होते रहे। हाथी और बब्बर शेर के साथ साथ चिड़ियाघर में ऑस्ट्रेलियन तोते देखकर भी बच्चे खूब खुश हुए। कैमरामैन नईम शाह के साथ महविश सुहेल, लाहौर न्यूज। और अब रुख करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया का। नामवर ईरानी मॉडल अलनाज नौरोजी पहली बार अपनी अदाकारी का आगाज पाकिस्तानी फिल्म मान जाओ ना से करेंगी। देखते हैं ये रिपोर्ट। मॉडलिंग की बदौलत दुनिया भर में शोहरत की हामिल ईरानियन मॉडल अलनाज नौरोजी पाकिस्तानी फिल्म मान जाओ ना में पहली बार अदाकारी के मैदान में उतरेंगी। बतौर अदाकारा पाकिस्तानी फिल्म में पाकिस्तानी अदाकार अदील चौधरी के साथ मरकजी किरदार अदा करेंगी। नाज अब तक यूरोप और भारत के कई नामवर ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हैं। मायरा बट, लाहौर न्यूज। शहर भर के हालात वाक़यात आपने जाने, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आपको जुड़े रहना है लाहौर न्यूज HD के साथ।